आज हम जिस समय में जी रहे हैं वो आज से 1000 साल पहले बिल्कुल अलग था। उस समय को हम गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। साधन भले ही कम थे, लेकिन इंसान के पास समय ही समय था। पैसे भले ही कम थे, लेकिन संतोष बहुत था। मनोरंजन के लिए टीवी और मोबाइल तो नहीं था, लेकिन दोस्त और परिवार के लोग एक साथ रहते थे। हम उस भारत के लोग हैं जो विश्व की छठवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जो तकनीक के मामले में आज काफी उन्नत है। यहाँ संचार के साधन और यातायात के साधन किसी भी बड़े देश से बिल्कुल बराबर है, जिसमें हम बस कुछ ही सेकंड्स में किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमें जहाँ जाना हो पल भर में दूरी तय कर लेते हैं। हवाई जहाज या ट्रेन के माध्यम से कुछ ही घंटों में उस स्थान पर भी पहुंच जाते हैं और अपना काम करके वापस भी आ जाते हैं। लेकिन आज से 1000 साल पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई दिन लग जाते थे। उस समय तो ट्रेन भी नहीं था, लेकिन उसका अपना एक अलग ही मजा था। आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन यदि पल भर के लिए हमें किसी सुविधा से दूर रखा जाए तो बिल्कुल हम बेचैन हो उठते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल घुटन सी महसूस होने लगती है। तो सोचिए उस जमाने के लोग किस प्रकार रहते होंगे जब ये सब कुछ उपलब्ध नहीं था। सोचिए आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा। कैसे लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर है, तो अंत तक जरूर देखना। तो हमें जरूर लगता है भारत एरिया के मामले में काफी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे भी कई गुना विशाल था। बीते 1000 साल में भारत देश ने विभाजन के कई दुख सहे हैं, जिसके चलते भारत के कई महत्वपूर्ण इलाके अलग हो गए और आज अपनी एक अलग देश की पहचान बनाकर दुनिया में अस्तित्व में हैं। लेकिन 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। आज से 1000 साल पहले लोग ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे। शहर से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इसीलिए कुल आबादी का 10% ही मात्र शहर में रहते थे। बाकी के 90% लोग गांव में ही रहा करते थे। गांव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी। अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर करते थे। इसीलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। उस समय तो बिजली की भी खोज नहीं हुई थी। शाम होते ही लोग अपने घर लौट आते थे। फिर दिए या लालटेन के सहारे ही सारा काम होता था। उस समय भारत में राजाओं का शासन था। जिन गांव में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे, वहां पर तो कोई समस्या नहीं थी। पर ऐसे गांव जहां तालाब नहीं थे, वहां तालाब खुदवाया जाता था ताकि बरसात का पानी उसमें संचय किया जा सके। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात की पानी पर ही निर्भर रहा करते थे। हर गांव अपने आप में बहुत ही खास हुआ करता था। उस जमाने में शायद ही ऐसा कोई गांव रहा हो जहां पर कोई मंदिर ना हो। गांव में एक आम मंदिर होने के साथ साथ कुल देवी का भी मंदिर हुआ करता था, जिसके बारे में लोगों की मान्यता रहती थी कि वो गांव की देवी हैं और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वो लोग उस मंदिर की पूजा अर्चना किया करते थे। 1000 साल पहले के भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ज्यादा विशाल था। इसी समय महमूद गजनवी ने भारत पे करीब 17 बार आक्रमण किया। अब भारत एरिया में तो बहुत था, लेकिन इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी।
क्योंकि 1000 साल पहले भारत, चीन और यूरोप की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानी जाती थी। उस वक्त भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया को ही घूम पाता था। इसकी मुख्य वजह ये थी कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा था या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं कि इन दोनों के माध्यम से बहुत ज़्यादा दूर तक यात्रा करना संभव नहीं है। खासकर एक आम व्यक्ति के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी वजह थी ज़रूरत। जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करती थी, और खेती के लिए जरूरी सभी आवश्यक चीजें अपने आसपास ही मिल जाया करती थी। इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी। देश में एक ऐसा समय काल भी था जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था। यानी उस वक्त देश में कोई भी एक शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख सके। बस इसी कमी के चलते हमारे देश पर पहले गजनवी, फिर गौरी, फिर तुर्क, उसके बाद मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था, और वो भी अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। उस वक्त देश में पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश जैसे कुछ ऐसे राजघराने थे जो ताकतवर थे। इसके अलावा पूरा देश कई छोटे छोटे शासक तक ही सीमित था। वो पूरे देश पर शासन करने का कभी सपना ही नहीं देखते थे, और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी को मुगलों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। 11वीं सदी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी मोहम्मद गौरी ने हरा दिया, और उन्हीं के साथ ही हिंदू शासकों का अंत हो गया। पृथ्वीराज चौहान के अंत के साथ ही कहीं ना कहीं हिंदुओं के दबने का इतिहास भी शुरू हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा, उसके बाद उत्तर का क्षेत्र पूरी तरह से मुगल हाथों में आ चुका था। उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत मायने रखता था, क्योंकि उधर की भूमि बहुत उपजाऊ तो थी ही साथ यही वो क्षेत्र था जो भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। इस समय हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र थी। उस समय हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, पर ऐसा क्यों कहा जाता था वो कारण भी आप जान लीजिए। असल में आज से 1000 साल पहले का जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है। एक्सपोर्ट्स की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों ही मामले में चीन आज हमसे काफी आगे दिखाई देता है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में से 30% गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट भारत करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले एवं खाने की चीज एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। भारत विशेष रूप से मसालों के लिए बहुत फेमस था। यहाँ तरह तरह के मसाले मिल जाते थे। तभी तो यूरोपीय देशों में भारत के बारे में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है, बल्कि हम बहुत पुराने वक्त से मसालों का उपयोग करते आ रहे हैं, या यूं कहें कि मसालों के जनक हम ही हैं, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी ऐसे ही किसी और वीडियो में।